नमस्कार। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है सनातनियों को एकजुट करने में लगा है रक्षा सूत्र। जी हां, हम बात कर रहे हैं रक्षा सूत्र का, जो लगातार सनातनियों में एकजुटता लाने का प्रयास कर रही है। रक्षा सूत्र के तमाम सदस्य आज 20 फुटा पुल के नजदीक एक ऑफिस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर साफ साफ शब्दों में कहा कि सनातनियों में जब तक एकजुटता नहीं आएगी तब तक बिखराव बना रहेगा। और पिछले लगभग 4 सालों से रक्षा सूत्र इस क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और अभी तक जिले के लगभग 75 मंदिरों के जरिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि रक्षा सूत्र मंदिर के जरिए सनातनियों में एकजुटता लाने का प्रयास करेगी। यह मंदिर का शब्द आप इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो रक्षा सूत्र लगातार इस बातों को कह रही है कि सप्ताह में कम से कम सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक दिन मंदिर में आए और सामूहिक रूप से उपस्थित हों, ताकि लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझ सके, साथ ही अपनी बातों को रख सके और लोगों में एकजुटता आए और सनातन यानी मतलब अध्यात्म का भी विकास हो सके। आपको बता दें कि लगातार सनातनियों पर जो लगातार बिखराव हो रहा है, सनातनियों को तोड़ने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही है। इस पर एक कड़ा प्रहार है। रक्षा सूत्र इस तरह का कदम उठाकर उनके इस मंसूबे पर पानी फेरने का काम करेगी। वैसे एक बात बता दें कि अभी तक लगभग 50 से 75 हजार लोग डायरेक्ट रूप से रक्षा सूत्र के सदस्य बन चुके हैं और ये जो सदस्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगभग 2000 कह सकते हैं कि 22 के बाद ये संस्था काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी और इस संस्था में मुख्य रूप से जो काम कर रहे हैं वो जिले के चर्चित चिकित्सक हैं डॉक्टर राजीव नियन, डॉक्टर विनीत सिंह सहित कई लोग इससे जुटे हैं। आज जो प्रेस वार्ता हुआ उसमें पटना हनुमान मंदिर के भी सदस्य वहाँ पहुँचे और तमाम लोगों ने एक ही शब्द कहा कि यह जो मुहिम है इसको लगातार आगे बढ़ाया जाए। सीधा सीधा अगर बात करें तो डॉक्टर राजीव नियन ने एक साफ शब्दों में कहा कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है सनातनियों में एकजुटता लाना और सनातनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ताकि और वो भी मंदिर के जरिए। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत बूढ़ी बीर में मंदिर निर्माण कराया गया। मंदिर निर्माण के साथ साथ वहाँ के लोगों को एक सामूहिक रूप से वहाँ पर लोग उपस्थित होने लगे हैं, मंदिर में अपनी दुख सुख शेयर करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के साथ साथ वहाँ एक गुरुकुलम भी खोला गया जो लोगों को शिक्षा दे रही है। यानी सीधा सीधा बात है कि इस रक्षा सूत्र का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मंदिर तक पहुँचाना नहीं है, बल्कि मंदिर के जरिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, साथ ही साथ लोगों को मंदिर से जोड़ना। कह सकते हैं मंदिर जब जाने लगेंगे तो लोगों को रोजगार की भी साधन वहाँ पर बात होगी, एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे तो लोग दुख सुख बांटेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रक्षा सूत्र का मुख्य उद्देश्य कि अगर आप मंदिर जाते हैं, सामूहिक रूप से उपस्थित होते हैं, लोग एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वहीं पर हो जाएगा। उन्हें थाने जाने की और किसी मुखिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सीधे सीधे अब यह भी कहा जा सकता है कि सनातनियों की रक्षा करना, सनातनियों में एकजुटता लाने का काम रक्षा सूत्र करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और लगातार यह प्रयास जारी है। रक्षा सूत्र का मानना है कि अगर इस तरह का मुहिम अगर हर लोग अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित होगा। यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में रक्षा सूत्र लगा एक 2 बॉक्स भी बनाई है, एक ब्लैक रंग का, एक वाइट रंग का, यानी एक उजला और काला। मंदिर परिसर में उसे रखा जाएगा। जो लोगों के कुछ समस्याएं हैं तो वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उसमें अपना पत्र डालेंगे या अपना लिखित आवेदन देंगे, ताकि उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, घरेलू हिंसा हो या जिस तरह का प्रॉब्लम हो तो वो रक्षा सूत्र के सदस्य जाके खोलेंगे और उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक दान पेटी भी रखा जाएगा ताकि वहाँ जो लोग वहाँ जाएंगे अगर कुछ दान देते हैं तो उससे रक्षा सूत्र जो है मजबूत होगा। यानी मंदिर के जरिए रक्षा सूत्र सनातनियों में एकजुटता लाने का प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है जिस तरह से दृढ़ संकल्पित है और जिस तरह से उनका रफ्तार काफी तेज है, आने वाले समय में रक्षा सूत्र पलामू नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में जाना जाएगा। आप खुद सुनिए कि लोग क्या बोल रहे हैं और किस तरह से वो अपना प्लान किए हुए हैं और किस तरह से उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहते हैं।
रक्षा सूत्र परिवार का शुरुआत 2020 में कोरोना काल के कुछ पहले 2019-20 के आसपास हुई थी, और उस बीच में कोरोना काल में हम लोगों ने हमसे जितना बना चिकित्सा के माध्यम से, और बाकी जो भी लोग रक्षा सूत्र के हैं थोड़ा हमारे करीब आएंगे, वो लोग कोरोना के जो रोगी थे उनको खाना खिलाने, कोरोना के रोगी नहीं बल्कि जो उनके साथ आने वाले उनके संबंधी थे उनको खिलाने पिलाने से जितना सेवा हो सकता था हम लोग सबने किया। जब कोरोना काल समाप्त हुआ तो हमने बीड़ा उठाया समाज को एक साथ जोड़ने का और इसकी बुराइयों को हटाने का, और यहाँ से रक्षा सूत्र कार्यक्रम की शुरुआत होती है। यह एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसको 2022 के शुरुआत में रजिस्टर्ड किया गया, और इसके बाद से अभी तक हमारे साथ लगभग 75 मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र जुड़े हुए हैं। इसमें खासियत ये है कि जब आप अपने निकटतम मंदिर से जुड़ जाते हैं तो मंदिर के द्वारा आपको किसी भी तरह का समस्या होता है तो उसका समाधान आपको वहीं मंदिर के द्वारा मिल जाता है। चाहे आपस में झगड़ा हो, भाई बहन का झगड़ा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, पति पत्नी का झगड़ा हो, या किसी भी तरह का समस्या हुआ तो उसमें आपको रक्षा सूत्र परिवार के द्वारा एक समाधान मिलता है। आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको हर इन्फॉर्मेशन और छोटी बड़ी सुविधाएं आपको मंदिर के द्वारा मिल जाता है। इस तरह से मंदिर के पुनः शक्ति केंद्र के रूप में स्थापना का कार्य रक्षा सूत्र के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था बूढ़ी भीर श्री राम मंदिर, बूढ़ी भीर श्री राम मंदिर का निर्माण कराया गया। 2022 से निर्माण शुरू होकर 2024 में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और 2024 से जब इसका कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो 2026 के सेशन से श्री राम मंदिर के द्वारा श्री गुरु पांडे जी के सहयोग से और बाकी सारे रक्षा सूत्र परिवार के सहयोग से 2026 के सेशन के श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुलम का स्थापना किया गया। तो ये रक्षा सूत्र का शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम है। इसके अलावे जो भी हमारे मंदिर जुड़े हुए हैं, लगभग 75 या उससे अधिक मंदिर हैं, वो डिटेल डाटा हमारे कंप्यूटर में है, और वो सारे लोग अपनी समस्याओं को लेके मंदिर में आते हैं। मंदिर में एक तरह के बॉक्स का व्यवस्था किया गया है, बॉक्स को लाइव उठाएंगे, हाँ, वो उसमें बॉक्स में आपको यदि कोई समस्या है, आपके पास कोई सूचना है, आपके पास कोई सलाह है समाज को लेके, आपके पास कोई विज़न है, या आपको कहीं से किसी से शिकायत है, आप सीधे जाके उसी बॉक्स में डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि जो ऐसा सूचना जो आपको किसी को नहीं बता सकते हैं वो आप उस बॉक्स में बिना नाम के या अपने नाम के साथ जैसी आपको सुविधा है डालिए। मंदिर और समाज के द्वारा आपकी उस समस्या का समाधान होगा। आपके बच्चे बच्चियों की शादी, शिक्षा और समाज के प्रत्येक जुड़ा हुआ विषय पर रक्षा सूत्र परिवार कार्य करता है। यानी रक्षा सूत्र परिवार का काम समाज के समग्र विकास, सर्वांगीण विकास अर्थात शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। इसमें लोगों का जुड़ाव हो रहा है, आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक आपके साथ पटना हनुमान मंदिर से दीपक ठाकुर जी हैं, श्यान कुणाल जी हैं, तो वहाँ तक का विस्तार है। और पलामू में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग हमारे इस संस्था से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आगे का फ्यूचर हमें जितने भी सनातनी हैं, कम से कम हम तो चाहेंगे कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन अभी का फ्यूचर ये है कि कम से कम सनातनी लोग इससे जुड़ें और वो आपस में एक परिवार की तरह बने, एक पारिवारिक ऐसी व्यवस्था बने कि आपका समस्या मेरा समस्या बने, और हमें कोई तकलीफ़ हो तो वो आपका तकलीफ़ बने, और इस तरह से समाज एकजुट हो कि फिर कभी कोई इस समाज के ऊपर नज़रें उठाने वाला ना हो। कि सनातन धर्मियों को, सनातन की सोच रखने वालों को एक जगह संगठित किया जाए, जोड़ा जाए। उसी बहाने वो हर सप्ताह एक दिन, एक बार, एक समय मंदिर में आएंगे, जुटेंगे, एक दूसरे की समस्या को जानेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो हर समस्या के समाधान के लिए पुलिस में जाना और कोर्ट में जाना,
यही एक तरीका नहीं है। लोग जुटेंगे, जैसे पुराने ज़माने में पंच सरपंच होते थे, उनकी बात मान लिया जाता था और समस्याओं का समाधान हो जाता था। जैसा एक भाई बंधु ने पूछा कि ये हाँ, मैं तो पटना रहने वाला हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ इनकी सोच से मैं प्रभावित हुआ। मैंने राम मंदिर के लिए तब, जब कोई करने वाला नहीं बच गया था 2015-16 में, और वहाँ मुलायम सिंह यादव जी के लड़के की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की, तब मैंने काम करना शुरू किया था और जम के काम किया था और अटॉर्नी जनरल तक से मिले इसके लिए। तो उसी सोच के तहत लगा कि अब मंदिर बन गया, हम अपने रोजी रोटी के चक्कर में लग गए। फिर मिल गए डॉक्टर साहब, लगा कि सनातन का जो बिखराव हो रहा है, लोग अलग अलग, सब अपने लिए आत्म केंद्रित हैं और अपने परिवार तक निहित हैं। एक समूह के तौर पर सनातन धर्मी सोच नहीं रहे हैं। इसको लेकर के एकजुट करने के लिए, एक जगह लाने के लिए लोगों को ये प्रयास था, जो बहुत सुंदर प्रयास था। यह सोच एक मंदिर बनाने से कहीं बड़ी बात है और ये एकजुटता लाने से ही ये चीज़ होगी। यह केवल देश तक नहीं, विदेशों से इसका, जहाँ सनातन धर्मी बसे हुए हैं, सबका मुझे फ़ोन आया, सबका रिस्पांस आया, बहुत जगह से आया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आवश्यकता पड़े तो आपको विदेश भी बुलाएंगे, लेकिन आइए। बहुत बड़ी सोच। प्लमाऊ आप लोगों के थ्रू, डॉक्टर साहब का सोच तो इन लोगों की थी, मैं तो इससे जुड़ा हूँ इस सोच से, लेकिन सोच इतनी अच्छी है कि जो मंदिरों तक जाना, पहले मंदिरों का उसका निर्माण अच्छे से कराना कि लोग आकर्षित हो आने के लिए। एक पत्रकार बंधु कह रहे थे कि लोग सनातन धर्मी हर दिन जाते हैं। मुझे तो जब शनि का किसी ने कहा, हमारी पत्नी का कहा कि आपको शनि का दोष है, तो हम शनि मंदिर अब ढूंढते हैं और शनिवार को जाते हैं, बस उसी दिन जाते हैं। सच्चाई ये है, ये हर सनातन धर्मी के साथ यही है, उसके पास समय नहीं है। लेकिन हर शुक्रवार को, मैं किसी दूसरे धर्म के कार्यकलाप में आक्षेप नहीं देता हूँ, कहीं उससे सीखने की बात है तो वो भी सीखता हूँ। हर इस्लाम धर्मी शुक्रवार को ज़रूर अपने मस्जिद जाता है, कई घंटे व्यतीत करता है। सिर्फ वो नमाज़ पढ़ के उठ के नहीं चला आता है, सरकारी नौकरी छोड़ के चला जाता है और शाम 12 बजे जाता है, 5 बजे लौट के आता है, फिर अटेंडेंस बनाता है अपना, वो रहता है। ईसाई लोग संडे को जाते हैं, सिख धर्मांग वो लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ लंगर में भोजन परोसते आपको मिलेंगे, हमारे यहाँ नहीं। सनातनियों में जो छोटा है उसका काम है खाना परोसना, जो बड़े हैं वो पैसा दे देंगे, लेकिन उनके पास समय नहीं है मंदिर में जाने का। लोग जुटें, जाने, सनातन के बिखराव को रोकने का ये एक व्यापक प्रयास है, एक बड़ी सोच के तहत, क्योंकि सनातन एक सोच है, ये केवल एक धर्म नहीं। जी, निरंतर जारी रहेगा और इसमें सफलता भी मिल रही है। उसके बाद ये जो सोच प्रक्रिया है, यह आपके अंदर निहित करने के लिए, जैसा डॉक्टर साहब से कल मेरी चर्चा है, उन्होंने डॉक्टर साहब कुछ पुस्तकालय लाइए, इसको बनाइए, लोग पढ़ें। जैसे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करता हूँ, तो कहीं पढ़ा हूँ तब मैं 2022 में AI पर भी भाषण देता था, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी बोलता था और दिनकर पर भी बोलता था, पढ़ा हूँ तब। लेकिन रातों रात AI से 4-5 विकिपीडिया का इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए, उसके बाद आप भाषण नहीं दे सकते, नहीं व्यक्त कर सकते, कुछ पठन पाठन आपको करना होगा। इन्होंने बहुत सघन अध्ययन किया होगा तब इतने बड़े डॉक्टर हुए हैं। डॉक्टरी अध्ययन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, गेमिंग आजकल का बच्चा कर रहा है, उसका मानसिक प्रभाव इतना दूर तक है, वो इतना इरिटेबल हो गया है आज का बच्चा, क्योंकि गेम में उसको रिजल्ट मिलता है, उसको स्कोर इतना हो गया, वो विजयी हो गया, और नहीं हुआ तो ऊपर से सुसाइड भी कर जा रहा है। कहीं तो ये बदलाव लाना होगा, इसको प्रभावित करना होगा। जो भटक रही है सनातन धर्मियों की भविष्य की पीढ़ी, उसको एकजुट करना हो, एक जगह लाना होगा, उसका सही मार्गदर्शन करना होगा। इन्हीं सब ध्येय के साथ